हर इंसान जो मेहनत करता है ना, वो अमीर बनना चाहता है, अपने परिवार को मिडिल क्लास श्रेणी से, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं निकाल पाता। और फिर एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि जो लोग अमीर बन जाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, आखिर वो अमीर बनते कैसे हैं, ऐसा क्या कर पाते हैं। आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है, और आप इस वीडियो में मुझसे एक वादा भी करेंगे, मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। अगर सीरियस हैं तो ही ये वीडियो एंड तक देखिएगा, नहीं हो तो अभी निकल जाओ अपना मस्ती करो, आराम से चिल करो यार, है ना, क्यों पढ़ाई करनी है, क्यों कुछ समझना है। तो सबसे पहले सीधी सीधी बात, आपको एक 4 स्टेप का रूल दे रहा हूं। ये रूल वो है जिसको समझ के आप अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल के अमीरी की तरफ पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही रूल मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, और मैं अपने ग्रोथ पाथ पे ऑलरेडी हूं। खुल के बोल रहा हूं ये बात। ये रूल क्या है? 4 स्टेप्स है, CSIR, क्रिएट, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट। अभी बोल रहा हूं रिपीट, बाद में इसका मतलब होगा डी रिस्क। समझाऊंगा आपको फिर से। CSIR, मेरे साथ प्लीज रिपीट कीजिए। CSIR, क्रिएट, सेव, इन्वेस्ट, डी रिस्क। गॉट इट? ग्रेट। इससे पहले कि इस क्लास को शुरू करूं, आगे आपको कुछ समझाऊं, आपसे वो वादा लूं, सबसे पहली चीज आपको मुझसे एक वादा करना है, और अपने आप से। सबसे बड़ी बात तो अपने आप से वादा करना है, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, और जो भी आपका एक्सटेंडेड परिवार है, जो लोग भी आपके ऊपर निर्भर करते हैं, आपकी कमाई पर निर्भर करते हैं, आपको उनसे एक वादा करना है। वादा यह है कि आपको अपने परिवार को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना है। 100% निकालना ही निकालना है भाई। अगर मिडिल क्लास ट्रैप में रह गए ना, मैं आपको एकदम गारंटी से बोल रहा हूं, जो गन्ने का जूस, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, जो गन्ने का जूस मैं बचपन में 20 रुपए का पिया करता था ना, अभी कल ही मैं दिल्ली के एक मॉल में गया, वहां पे मैंने 265 रुपए का पिया। अब आप ये बात समझ जाइए कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी, और आप मिडिल क्लास से लोअर से गरीबी की तरफ पहुंच जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई आपको समझ आ जाए तो आपको बधाई हो, और अगर आपको समझ नहीं आए तो भाई फिर ऐसा करो, आप कहीं और जाओ। आप MBA प्लस से तो बिल्कुल पढ़ाई मत करो, आप मुझसे तो बिल्कुल पढ़ाई मत करो, क्योंकि मैं वो गुरु नहीं हूं जो चिकनी चुपड़ी बातें करके फालतू की मोटिवेशन देके आपको कुछ भी समझा दे। मैं वो इंसान नहीं हूं। मैं सीधी सीधी बात जो है वो बोलूंगा, जो मैंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट की है, जिसके कारण मेरे पास ग्रोथ आई है, मैं बस वही समझाऊंगा आपको। ग्रेट। अब अगर आप अपने परिवार को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना चाहते हैं तो इसका केवल एक ही तरीका है, ओनली एंड ओनली वन वे आउट, एंड वो है सही शिक्षा। मेरे जीवन में भी यही हुआ है। इनफैक्ट आज मैं गर्व करता हूं इस बात पे कि मुझे सही शिक्षा मिली। अब ये सही शिक्षा और शिक्षा में फर्क क्या है? शिक्षा होती है जो कॉलेज की डिग्री होती है, या स्कूल कॉलेज की डिग्रियां होती हैं। मेरे पास भी कॉलेज की डिग्री है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो कंप्लीटली वेस्ट है, कोई यूज नहीं है उसका। मुझे ना सही शिक्षा मिली। अभी सही शिक्षा का मतलब क्या है? मैंने धक्के खा खा के शिक्षा ली, लोगों के साथ काम करके शिक्षा ली, सही अपॉर्चुनिटीज, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, अलग अलग रोल्स पे काम किया, ग्रोथ रोल्स, कम्युनिटी रोल्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां से जो शिक्षा मिली ना, उसको मैं कहता हूं सही शिक्षा, क्योंकि वो जिंदगी की शिक्षा है। अपने पैसे का नुकसान किया मैंने, इन्वेस्ट करके, सेविंग्स गलत करके, सब कुछ, वहां से मुझे मिली सही शिक्षा कि भाई एक्चुअली पैसा बढ़ता कैसे, पैसे को काम पे लगाते कैसे। ये सारी शिक्षा मैं अब आपको दे रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत सिंपल है। मेरा इसमें क्या मतलब है? मैं तो अपने मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल गया। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं अपना जीवन में अपना उद्धार कर लूं, आप लोगों को जाने दूं, चल मेरा क्या फर्क पड़ता है, आपने मेरा क्या करना है, कुछ भी नहीं, राइट। या फिर मैं जेन्युइनली आप लोगों को पढ़ाऊं ताकि इस देश का उद्धार हो। अगर करोड़ों लोग अपने मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल गए ना, तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस वही मेरा मिशन है, वही मेरा लालच है। ग्रेट। तो वापस आ जाते हैं अब इस क्लास में, बैक टू द मनी रूल। पैसा कैसे बनाएंगे आप, अमीर कैसे बनेंगे आप। तो 4 स्टेप्स मैंने क्या समझाया था? CSIR। सबसे पहले क्रिएट, फिर सेव, फिर इन्वेस्ट, कहा था ना। चौथा क्या है? डी रिस्क। अब समझते हैं इन सबको विस्तार से। सबसे पहले क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करना। भाई कुछ क्रिएट करोगे तभी तो कस्टमर आपसे खरीदेगा ना। वो अगर आपने नमक की एक थैली क्रिएट कर दी तो कुछ क्रिएट कर दिया, आपने पकौड़े की दुकान लगा ली, आपने पकौड़े क्रिएट कर दिए, आपने मेरी तरह कुछ इंटरनेट पे क्रिएट कर दिया, आपने कोई साड़ियां क्रिएट कर दी, आपने कोई सूट क्रिएट कर दिए, आपने ज्वेलरी क्रिएट कर दी, आपने कोई ऑर्गेनिक खेती का कुछ क्रिएट कर दिया, आपने कुछ भी क्रिएट किया। हो सकता है आपने वेबसाइट डिजाइन का कोई काम शुरू कर दिया, कुछ भी, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, आपने कुछ क्रिएट किया। जब तक क्रिएट नहीं करोगे, यह बात समझ जाना, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। क्लियर कर देता हूं यह बात, पैसा, इनकम, कैश फ्लो आना तभी शुरू होगा जब कुछ क्रिएट करोगे। अब
यहां पे एक बहुत बड़ा मिथ, सबसे बड़ी मिथ्या, सबसे बड़ा नुकसान का फैक्टर, जहां पे आप अपना पैसे को आग लगाते हो ना, आपको उससे बाहर निकालने वाला हूं। दुनिया भर के लोग आपको ये कहते हैं भाई स्टार्टअप करने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं कहता हूं नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं देता हूं आपको प्रॉब्लम। अगर यही सच है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा, मैं आपको बताता हूं एक प्रॉब्लम। भाई ऐसा है कि अब डीजल गाड़ियां तो बाहर होने वाली हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सारे कूल होने वाले हैं एकदम, है ना, वही चलने वाले। तो एक काम करो, लगा लो अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की फैक्ट्री, लगा लो अपनी बैटरी की फैक्ट्री। दम है आप में, लगा लोगे? समझ आती है ये सारी बातें? नहीं ना। तो प्रॉब्लम पकड़ के क्या फायदा होगा? एक और प्रॉब्लम देता हूं, चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सड़कों पर गड्ढे हैं, अरे हर जगह ही है, आपके शहर में भी होंगे, आपके गांव में भी होंगे, तो लगा लो फिर एक ऐसी कंपनी, ले लो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट, मिल जाएगा आपको। नहीं ना। तो क्यों जबरदस्ती प्रॉब्लम्स के पीछे पड़े हुए हो? भाई प्रॉब्लम्स तो बहुत है, कोरोना जैसी महामारी आ गई तो क्या आपने वैक्सीन बना ली? नहीं ना। भाई प्रॉब्लम को पकड़ के बिजनेस नहीं बनता। सबसे पहली चीज, जब आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके ऑलरेडी आसपास हैं, वो आसपास जो कस्टमर्स हैं जिनको कुछ बेच के आप पैसा कमा सकते हो, कुछ देकर, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस देकर वो आपको पेमेंट करेंगे, आपके आसपास के लोग। लेकिन आप तो फंदे कहां हो? आप लोगों को तो लगता है आजकल वो बड़ी बड़ी फालतू की सस्ती मोटिवेशन देकर आपको लगता है अरे भाई ऐसा है, आज मैं इंटरनेट पर कुछ भी बेच दूंगा, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा, मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं कोच बन जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर दूंगा और पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। मतलब फरारी तो मेरे घर पे चौथी गाड़ी होगी। अरे कैसी बातें सोचते हो यार? अगर जिंदगी ऐसी चल रही होती, सबके घर पे चौथी गाड़ी फरारी होती, फिर फरारी तो फिर हम सब्जी खरीदने के लिए ले रहे होते, उसका इस्तेमाल कर रहे होते, राइट? ऐसा नहीं होता है और इसी कारण से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले अगर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, प्रॉब्लम फर्स्ट नहीं। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, नॉट द प्रॉब्लम। समझ आ गई बात? जितने लोग समझा रहे हैं प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, खत्म कर दो, बोलो डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। पारितोष सर ने समझाया है। मैंने भी एमबीए प्लस की जब शुरुआत की, आपको क्या लगता है मैंने प्रॉब्लम ढूंढी पहले? नहीं। अरे मुझे पता था कि मेरे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं, मेरी संगत में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अगर मैं पढ़ा पाया, मेरी स्ट्रेंथ है पढ़ाना, जिनको अगर मैं पढ़ा पाया तो वो मुझे कुछ पैसा देंगे। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एमबीए प्लस क्रिएट कर दिया। आपको भी वही सिखा रहा हूं। नंबर 2, सेव। सेविंग का मतलब होता है बचाना, किसी चीज को बचाना। यहां पे हम पैसे की बात कर रहे हैं तो मैं सेविंग्स की बात कर रहा हूं। देखो भाई, भारत देश आज कोरोना की महामारी से इसलिए निकल पाया क्योंकि हमारे तो कल्चर में ही सेविंग है। हमारे तो माता पिता जब से बच्चे कमाना शुरू करते हैं, माता पिता कहते यही है कि बेटा पैसा बचा लो, किसी ना किसी एक दिन काम आ जाएगा तुम्हारे। तो मेरा रूल क्लियर है, 20 से 40% अपने हर महीने की इनकम को बचाओ। बचा के क्या करना है वो भी समझा दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले बचाओ 20 से 40%। अब ना बचाना बड़ा मुश्किल है आजकल के जमाने में। आजकल खर्चे बहुत है ना, और खर्चे करने बड़े आसान हो गए हैं। भैया खाना मंगवाना है, स्विगी जोमेटो पे गए, खाना मंगवा लिया, 300-500 रुपये खर्च हो गए, पता भी नहीं लगा। मॉल में चले गए, सैलरी आते ही सबसे पहले मॉल में चले गए अपने परिवार को लेके, बच्चों को वहां पे मस्ती वस्ती करा दी, खुद जाके सेल लगी हुई थी वहां पे जीन्स खरीद ली। चाहिए नहीं थी। आप 2 जीन्स में भी अगले 3 साल अपना जीवन चला सकते हो, लेकिन आपने एक तीसरी और एक चौथी जीन्स भी खरीद ली क्योंकि आपको लगता है भैया सेल लगी हुई थी। अब आपको लग रहा है शादी का सीजन आ रहा है तो यार एक काम करता हूं, कोट पैंट ले लेता हूं बढ़िया सा, इस सेल में मिल रहा है। आपको चाहिए नहीं। एक शादी में जाना होगा, 2 शादी में जाना होगा, मैक्सिमम 3 शादी में जाना होगा, लेकिन आपने बोले शादी का सीजन आ रहा है, ऐसा एज इफ कि 300 शादियों में आपको इन्वाइट किया हो किसी ने, और आपने क्या किया, वो 3 शादी में जाने के लिए आपने नया कोट पैंट खरीद लिया 6,000 रुपए का, जबकि वो 6,000 रुपए आप बचा सकते थे। लेकिन आपने तो, भैया आप तो बड़े इंसान हो, आपके पास पैसा आया, आपने बाइक खरीद ली। और आजकल मैं कह रहा हूं ना, पैसा खर्च करना बड़ा आसान है। ईएमआई सबसे आसान है भैया, सबसे आसान है ईएमआई। क्या है भैया, पैसा दो, ईएमआई बनवा लो और उसके बाद कटता रहेगा बैंक से, चलता रहेगा बैंक से। ऐसे नहीं करना है आपको, राइट? सो डू नॉट गो द ईएमआई रूट अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा एसेट बिल्ड कर रहे हो जिसके कारण आपका पैसा और बढ़ेगा आगे जाके। तो सबसे पहली बात तो ये समझ आ गई आपको, सेविंग्स का सिंपल फंडा है स्टॉप इंपल्सिव बाइंग। इंपल्सिव बाइंग खत्म कर दो। नंबर 2, स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो अपने परिवार के लिए, और जब भी उस इमरजेंसी फंड से पैसा निकालो वापस उसको रिप्लेनिश करो, वापस डालो। जब अगली इनकम आए तो वापस डालो, लेकिन इमरजेंसी फंड बहुत क्रिटिकल है। अपने अपने हिसाब से शुरू करो। किसी का 50,000 रुपए का होगा, किसी का 1 लाख का होगा, किसी का 10 लाख का होगा, किसी का 10 करोड़ का होगा। हर एक की अपनी अपनी एक लेवल है, लेकिन ये 2 चीजें होनी बहुत क्रिटिकल है। अब तीसरी चीज CSIR में, तीसरा क्या है, इन्वेस्ट।
इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसे को काम पे लगाओ। आप तो मेहनत कर ही रहे हो, आपका पैसा मेहनत कर रहा है। अगर आपका पैसा मेहनत नहीं कर रहा तो धक्के खाओगे, फिर गलत है। आप पैसे को मेहनत पे कैसे लगाओगे? इन्वेस्ट करके। लेकिन लोगों को यही समझ नहीं आता, लोग गलत पे गलत डिसीजन लेते हैं। गलत हेल्थ इंश्योरेंस, गलत लाइफ इंश्योरेंस, गलत स्टॉक्स में, गलत म्यूचुअल फंड्स में, हर जगह पैसे को बस आग लगा रहे हो आप बैठकर। क्यों? क्योंकि किसी ने बता दिया। क्यों? क्योंकि हमने यूट्यूब वीडियो देख ली, अब तो हम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए भैया। नहीं, आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है कि मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं अपने पैसे से, कितना भी पैसा हो, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, जो भी हो, मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं जिस पर कि मुझे अगले 6 से 8 साल तक कम से कम 20% का रिटर्न मैं क्रिएट कर पाऊं। इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में, P2P लेंडिंग में, स्टॉक्स में, और भी हो सकता है एसेट क्लासेस हो, गोल्ड में, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? इक्विटीज कितनी होनी चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में ताकि मैं 20% रिटर्न क्रिएट कर पाऊं? पता है क्यों कह रहा हूं? अगर 6 से 8 साल तक आप 20% रिटर्न क्रिएट कर गए, भाई कभी 20% होगा, कभी 18 भी होगा, कभी 15 भी होगा, फिर वापस 20 आएगा। अगर आप एवरेज आउट करके 20% रिटर्न क्रिएट कर गए 6 से 8 साल में, तो आपका पैसा डबल हो चुका होगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलती यहां पे। और एक बार आप पैसा डबल करना सीख गए ना लाइफ में, फिर आप अपनी अमीरी के रास्ते पे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको यही नहीं सिखा रहा कोई, मैं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसा किया है। नंबर 4, डी रिस्क, CSIR, डी रिस्क। डी रिस्क का मतलब होता है अपने रिस्क को कम करो। रिस्क को कम करने से पहले तो रिस्क समझना होगा ना। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं रिस्क है, रिस्क। भैया रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है। चलो एनीवेज, आपको पता है मैं अपनी क्लासेस में थोड़ा हंसाता रहता हूं, है ना। तो डी रिस्क, अब रिस्क को हटाने से पहले रिस्क को समझना होगा। मेरे जीवन में क्या रिस्क है, तो इवैल्यूएट करो अपने रिस्क को। हर एक के जीवन में अलग अलग होते हैं। परिवार के हिसाब से कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, कितने लोगों के इंश्योरेंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इसके बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको समझा दूंगा अपने कोर्स में, डोंट वरी, राइट। तो सबसे पहले डी रिस्क करने के लिए बी एडिक्वेटली इंश्योर्ड। आपके पास इंश्योरेंस पूरी होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, तीनों अलग अलग इंश्योरेंस होती हैं। ये लाइफ हेल्थ नहीं होती, हेल्थ लाइफ नहीं होती, जनरल हेल्थ नहीं होती, जनरल जनरल है। मतलब आपकी गाड़ी भी इंश्योर्ड हो, आपका घर भी इंश्योर्ड हो, आपकी फैक्ट्री भी इंश्योर्ड हो, वो हो गया जनरल। लाइफ है आपके जीवन की इंश्योरेंस, भगवान ना करे आप ना रहें तो आपका परिवार इज टेकन केयर ऑफ। हेल्थ इंश्योरेंस, भैया आज हेल्थ इंश्योरेंस सबसे क्रिटिकल है। भगवान कभी ना करे कि आपको कभी भी किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। आज भारत देश में किसी की भी कोई भी हॉस्पिटलाइज हो जाए परिवार में, कमर टूट जाती है परिवार की, खत्म हो जाता है परिवार। मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे अपने सामने लाइव, और साथ में यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां पे हॉस्पिटल्स परिवार जनों के, मृत जनों को जो नहीं रहे दुनिया में, ओम शांति, उनकी बॉडीज नहीं लेके जाने दे रहे क्योंकि उस परिवार के पास पैसा नहीं है देने को। ये दुनिया आ चुकी है आज, बस यही तो है कलयुग। लेकिन आप इस ट्रैप में मत फंसना, आपको फंसने नहीं दूंगा मैं इस ट्रैप में। हमारे MBA प्लस का कोई परिवार जन ऐसी मुश्किल नहीं सहेगा, ये मेरा वादा है। इसलिए बना रहा हूं MBA प्लस। आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल के रहूंगा मैं अपने जीवन काल में। नंबर 2, मेंटेन अ मंथली रिपोर्ट कार्ड। ये बहुत क्रिटिकल है, ये मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको क्योंकि इससे मेरा सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। हेल्थ रिपोर्ट कार्ड और वेल्थ रिपोर्ट कार्ड। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही आप ट्रैक करो हर महीने। अगर नहीं कर रहे तो आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको एक बात बताऊं, शुगर होने वाली है नहीं। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, भगवान बताएगा। अरे भगवान तो बाद में बताएगा, आप खुद पहले बता सकते हो। अपने HbA1c लेवल्स हर महीने ट्रैक करते रहो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। जहां अपटिक हो रहा होगा आप तुरंत के तुरंत अपने आप को मैनेज कर लो, वरना क्या होगा, कल को डायबिटीज हो जाएगा। एक बार हो गया ना फैमिली की हिस्ट्री में, उसके बाद फिर धक्के खाते रहोगे पूरे जीवन भर के लिए। देखा कैसे मैंने आपको फायदा करा दिया एक ही बार में बैठे बैठे यहां पे। अभी तो सिर्फ वीडियो है, जब MBA प्लस के कोर्सेज से सीखना शुरू करोगे ना, आपकी गेम चेंज होगी। अब और गेम चेंज करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, ध्यान से। MBA प्लस कोर्सेज लेना अब हो गया है और भी आसान और भी फायदेमंद। पता है क्यों? आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि पारी तो सर आसान कर दो, सर आसान कर दो, सर आसान कर दो। और आप ही का फीडबैक सुन के, मैं अपने मन से कभी कुछ नहीं बनाता, आप इस बात जानते हो। आप ही का फीडबैक सुन के मैंने क्या किया, मैंने आसान कर दिया। अब कैसे किया आसान, समझाता हूं आपको, समझा दूं। आर यू रेडी फॉर इट? इस मोमेंट पे जिसने एक्शन ना लिया ना, वो इंसान ही बेकार है। ट्रस्ट मी, इतना आसान कर दिया है और इतना फायदेमंद कर दिया है ना अब हमने MBA प्लस के कोर्सेज को।
कि आप भी बोलोगे वाह यार मजा आ गया पारितोष सर। अच्छा, अब जो बताने वाला हूं, अगर मन आपका गद हो जाए, मजा आ जाए आपको, तुरंत आप एक्शन लो, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना पारितोष सर हमने ये ले लिया, पारितोष सर हमने वो ले लिया। ठीक है, ग्रेट। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब हमने MBA प्लस के सारे कोर्सेज को, क्योंकि देखो ऑलरेडी 10 कोर्सेज आ चुके हैं हमारी ऐप में, और साल 2024 में हम करीब 10 कोर्सेज और लॉन्च करेंगे, तो 20 कोर्सेज हो जाएंगे। अब आप कौन से कोर्स को चुनोगे, कहां से पढ़ोगे, कौन सा कोर्स ठीक है मेरे लिए, क्या है, इतना टाइम अगर वेस्ट करते रहोगे तो भैया जीवन में आगे कब बढ़ोगे यार, नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हमने 3 पैकेजेस बना दिए हैं इसके बड़े आसान से। एक को हम कहते हैं मनी पैक, एक को हम कहते हैं लाइफ पैक, एक को हम कहते हैं सुपर पैक। मनी पैक यानी केवल वो कोर्सेज होंगे जिसमें हम पैसे की बात करेंगे, पैसे को आगे कैसे बढ़ाना है। लाइफ पैक यानी केवल वो कोर्सेज होंगे जहां पे हम लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, जीवन जीने की शैली। अपने इसमें हेल्थ के कोर्सेज होंगे, इसमें आपके जीवन जीने के कोर्सेज होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद सुपर पैक। सुपर पैक यानी दोनों का मिक्सचर है, सब कुछ मिला के। मतलब मान लीजिए अगर हमने 20 कोर्सेज लॉन्च कर दिया तो सुपर पैक में वो सारे के सारे आ जाएंगे। गॉट इट? ठीक है भाई, तो रेडी हो अब आप? अब आपको बताने वाला हूं वो इनक्रेडिबल नंबर्स जिनको सुन के आप बोलोगे वाह पारितोष सर सच में आपने फायदा कर दिया। देखो, आज आपको पहले इतना बता दूं कि आज हमारे जो 10 कोर्सेज पब्लिश हैं हमारी ऐप में, उनकी टोटल वैल्यू करीब 20,000 रुपए की है, राइट। और ये बढ़ते जाएंगे। देखो, मैंने आपको बताया ना, गन्ने का जूस कभी 20 रुपए का था, आज 265 रुपए का है। तो वैसे ही MBA प्लस के कोर्सेज भी धीरे धीरे, अब 1 साल पूरा हो चुका है, हमने इतना अफोर्डेबल रखा, धीरे धीरे इनका प्राइस बढ़ता ही जाएगा और बढ़ ही रहा है, और ऑलरेडी बढ़ रहा है। आप हमारी ऐप में जाकर देख लीजिए, राइट। तो आज उनकी कलेक्टिव वैल्यू है करीब 20,000 रुपए की, ऑलमोस्ट 20,000 रुपए की, राइट। लेकिन मुझे आपसे 20,000 रुपए नहीं चाहिए, और मैंने शुरुआत से एक फायदा आपसे वादा किया हुआ है कि मैं आपको लोन नहीं लेने दूंगा, राइट। शिक्षा का धंधा नहीं करेंगे, वो धंधे वाले मोड में नहीं आएंगे, और लोन नहीं लेने दूंगा। हाँ, इतना पैसा जरूर चार्ज करूंगा जिससे MBA प्लस बढ़ती रहे, जिससे आप लोगों के लिए गुरुकुल स्ट्रांग अपने फाउंडेशंस पे खड़ा रहे, राइट। हमें किसी से जबरदस्ती मांगने की जरूरत ना पड़े, और आप ही लोग इस गुरुकुल को आज तक आप भी चलाते आए हैं और आप ही चलाएंगे। तो अब मनी पैक, जिसमें साल 2023 में जितने कोर्सेज थे और साल 2024 में जितने कोर्सेज आने वाले हैं मनी, पैसे से रिलेटेड, उस पैक का प्राइस है केवल 6,999 रुपए पर पर्सन। बस आप एक बार 6,999 रुपए की पेमेंट करेंगे, उसके बाद साल 2023 और साल 2024 के सारे कोर्सेज जो भी हम मनी से रिलेटेड लॉन्च करने वाले हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, आप अपनी इंप्लीमेंटेशन पे, अपनी एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। और साथ में ही हम एक काम और करेंगे, जितने भी मनी पैक जिन्होंने लिया होगा ना, उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ताकि आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े रहो, और आप लोग अपनी भी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर करते रहो, मैं भी आपसे वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं, ताकि हम लोग अपने पैसे को और बढ़ा पाए, राइट। ये भी कर देंगे। अब आती है बारी किसकी? लाइफ पैक की। लाइफ पैक में वो सारे के सारे कोर्सेज होंगे जो कोर्सेज आपको जीवन जीने की शैली बताएंगे। यहां पे हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज होंगे। मैंने कहा था ना, एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बननी बहुत जरूरी है। ये लाइफ पैक में जैसे ऑलरेडी एक कोर्स हमारा आ चुका है, कौन सा? ग्रोथ माइंडसेट, और भी काफी सारे कोर्सेज आ चुके हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो लाइफ पैक और मनी पैक में ओवरलैप भी करेंगे ऑफ कोर्स। सिर्फ पैसा, सिर्फ लाइफ नहीं, लाइफ स्किल्स भी होती हैं, पैसे की स्किल्स भी होती हैं। दोनों मिलाकर ही तो आप पैसा बना पाते हो, दोनों मिलाकर ही तो आप अपना एक अच्छा जीवन बना पाते हो, राइट। ठीक है, तो ये ओवरलैप करेंगे ही करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कितने का है? केवल 4,999 रुपए का। एक बार आपको पेमेंट करनी है 4,999 रुपए की। साल 2023 और साल 2024 के सारे कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। अब बारी आती है मेरे सबसे फेवरेट, मेरे सुपर 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 फेवरेट सुपर पैक की। एकदम सुपरमैन की तरह आपको ये मिलेगा सुपर पैक। ये सुपर पैक क्या है? इसमें साल 2023 और साल 2024 के सारे कोर्सेज, जो लाइफ पैक और मनी पैक, दोनों ही पैकेजेस के सारे कोर्सेज इसमें होंगे, यानी कोई भी कोर्स छूटेगा नहीं, सारे कोर्सेज इसमें होंगे। और इसकी वैल्यू है केवल 9,999 रुपए। एक बार आपको पे करना है 9,999 रुपए, आपके लिए सारे कोर्सेज एक्टिवेट हो जाएंगे पर पर्सन। गॉट इट? तैयार हो? मनी पैक, लाइफ पैक और सुपर पैक। देखो, आप अपना गणित खुद कर लेना, मैं वैसे गणित कर चुका हूं और गणित करके ही आपको बता रहा हूं। सबसे फायदे का है इसमें सुपर पैक। ये मैं सीधी सीधी बात आपको बोल रहा हूं। अब बाकी आपकी मर्जी, आप अपना गणित कर लो। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा तेज हो, ज़्यादा शार्प हो, ज़्यादा अच्छा गणित आता हो, आप वैसे कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। तो आप लोगों के लिए अब फायदा ही फायदा है, आसान हो गई है बात। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कहीं पे भी, आपको केवल पूरा फोकस करना है अपने परिवार को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालने में, बस अपनी लर्निंग में, अपनी अर्निंग में।
इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हैं वो सारे के सारे 10 कोर्सेज जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं हमारी ऐप में। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, बातचीत, हाउ टू क्रिएट मनी, आइडिया से बिजनेस, सेल्स का ब्रह्मास्त्र इंपल्स, सेवा से सेल्स, ग्रोथ माइंडसेट, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2, हाउ टू गेट अ 20 लाख रुपी सैलरी, और भी बहुत सारे कोर्सेज अब आ रहे हैं MBA प्लस की इस ऐप में। अब आपको पता है मनी पैक, लाइफ पैक और सुपर पैक। सुपर पैक है सबसे ज्यादा फायदे का, बाकी मर्जी है आपकी। अब मैं आपको मिलने वाला हूं अपनी MBA प्लस की ऐप में। अब आप क्या करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स दे दूंगा तीनों पैक्स के। आप उन लिंक्स पर जाइए, पेमेंट कीजिए, आपके लिए वो सारे के सारे कोर्सेज ऑटो एक्टिवेट करवा दिए जाएंगे 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर। जैसे आप पेमेंट करेंगे हमारे पास उसकी कंफर्मेशन आएगी, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपके लिए बैकएंड से कोर्स एक्टिवेट करवा दिए जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। आप बस अपनी लर्निंग पर ध्यान दो। और हर एक मनी पैक, लाइफ पैक और सुपर पैक का हम एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ताकि जितने भी लोगों ने वो पैक लिया हुआ है वो एक दूसरे से भी सीख पाए, एक दूसरे से नेटवर्क भी कर पाए। स्पैम नहीं, फालतू की सेल्स मार्केटिंग नहीं, लर्निंग पे ध्यान दोगे, अर्निंग अपने आप होगी, अपने आप आगे बढ़ोगे। अब मैंने कहा था ना, वादा कर लो अपने आप से, अपने परिवार को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना ही निकालना है। जो ऐसा नहीं कर पाया यार, फिर देखो, फिर ना दुख भरा जीवन है। और ये सच्चाई है, भारत जैसे जैसे विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई होती ही रहेगी। जो ब्रेड हम लोग शायद 18 रुपए की खरीदते थे, आज वो ब्रेड 50 रुपए की आती है। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, हवा पानी सब महंगा है। और आप ये मत सोचना अभी महंगाई नीचे होने वाली है, नहीं होगी। इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो। वो क्यों? क्योंकि सिग्नल दे रही है ना सरकार आपको। सब बता ही रहे हैं कि भाई कितने सारे लोग गरीबी से मिडिल क्लास में आ गए, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि नौकरियां कितनी मुश्किल हो गई हैं, सैलरीज कितनी मुश्किल हो गई हैं। आज के लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, ये सच्चाई है। और वो लोग हैं जो ऑलरेडी 10, 15, 20 लाख रुपए के कोर्सेज कर रहे हैं अपने कॉलेज में डिग्रियां पाने के लिए। तो भाई जब नौकरी नहीं मिल रही, इतनी इनकम नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? आप सरकार के दिए हुए टुकड़ों पे ही फिर जिंदा रहोगे? या वो पता लगे अगर आपके बाप दादा की कोई बहुत बड़ी जमीन हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, वहां से रेंटल इनकम आ रही हो, वो एक अलग बात है। तो एक बात समझ जाइए, ये विकसित भारत जरूर बनेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन आप उस विकसित भारत के पार्ट हो गए या नहीं हो गए, ये डिसीजन आपको लेना है। और वो डिसीजन लेने का एक ही तरीका है, सही शिक्षा। रिवाइज करवा रहा हूं मैं, सही शिक्षा कहां मिल रही है? MBA प्लस के इस गुरुकुल में। बस मैं जी जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। आप पढ़ना चाहो तो अच्छी बात है, आप ना पढ़ना चाहो तो भगवान आपका भला करे। अब मैं आपको मिलूंगा अपने तीनों के तीनों पैक्स में, मनी पैक, लाइफ पैक और सुपर पैक में। सुपर पैक मेरा फेवरेट है, सुपरमैन बनना सारे चाहते हैं। लेट्स मेक दिस हैपन, राइट? अब आपको पढ़ाने आ रहा हूं अपने सारे के सारे कोर्सेज में। दिमाग लगाना है ना, तो सही जगह पे लगाओ। इतने से एक छोटे से डिसीजन पे मत लगाओ कि पारितोष सर का बनाया कौन सा कोर्स मेरे लिए सही है। ये दुनिया का सबसे छोटा डिसीजन होना चाहिए आपके लिए। आपके लिए क्रिटिकल डिसीजन ये होना चाहिए CSIR के हिसाब से, क्या मैं अपना पैसा सेव कर रहा हूं, क्या मैं पैसा सही जगह पे लगा रहा हूं, क्या मुझे ये चीज समझ आती है, वगैरह वगैरह। बड़े डिसीजन पे अपना समय लगाओ। अरे छोटे कामों पे समय लगाओगे तो छोटे ही काम कर पाओगे, बड़े डिसीजन पे समय लगाओगे तब कहीं जाके बड़े ब्रेक थ्रूज क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में। आई विल नाउ सी यू इन ऑल द MBA प्लस कोर्सेज। नमस्कार, जय हिंद।